नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। यहाँ पर कनिष्ठा उंगली के बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको आपको आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज 14 अगस्त है। ईश्वर आपको लंबी आयु प्रदान करे, दीर्घायु रखे, साथ ही साथ आपको स्वस्थ रखे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, धन धान सब चीज़ से आप संपन्न रहें, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। तो मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर रहा था। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है। यदि इसमें देखता हूँ मैं तो ये सूर्य के पहले पर्व तक पहुँचती है, यानी सूर्य के पहले कट तक जब उंगली पहुँच जाए तो बुद्धि की कमी कोई व्यक्ति के पास नहीं होती, ज्ञान की कमी किसी प्रकार से आपके पास में नहीं है। भाषा शैली बोलचाल आपकी अच्छी है, साथ ही साथ दूसरों के साथ मिलजुल कर क्या काम करते हैं वाले व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर थर्ड पर्वत मैंने आप कई रेखाएं जो कटी हुई दिखलाई थी, उनका मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत धन का इस समय पर समस्या, यानी ये तीसरा पर्व भौतिक समस्या के लिए जाने जाता है। जब ये प्रभावित ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति धन से संतुष्ट नहीं होता है। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो इस पर भी वही भौतिक पर्व पर, यानी कुल मिलाकर के यहाँ वर्तमान में आप कुल मिलाकर के आपको कोई विशेष सम्मान भी नहीं है, कोई समाज में विशेष पहचान भी नहीं है, आर्थिक रूप से यश सम्मान भी नहीं है, मस्तिष्क टेंशन भी है। इस प्रकार की स्थितियों को दिखलाने वाला ये सूर्य का, यहाँ पर सूर्य की उंगली का फल है। आइए बात करते हैं उंगली जिसको बोलते हैं शनि की उंगली, जो धन के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है। यहाँ पर ये देखता हूँ तो बहुत भौतिक पर्व पर भी और साथ ही साथ यहाँ पर आपके व्यावहारिक पर्व पर भी और ऊपर मानसिक पद पर, यानी कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी आपके अंदर समाई हुई है। साथ ही साथ आपके पास धन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति के रूप में है, यानी कुल मिलाकर आप जो कमाते हैं वो तो कमाते ही हैं, इसके अलावा और कर्ज भी आप पर चढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति को दिखलाने वाली यहाँ पर आपकी शनि की उंगलियों पर है। खासतौर से शनि की ढैया 7.5 ही आएगी तो और ज़्यादा परेशानी का सामना होता है। अब बात करते हैं बृहस्पति के पर्व की। ये बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये अपने आप में जो इस प्रकार के छोटे छोटे कट आते हैं, ये संतान संबंधी समस्याओं का सामना कराते हैं। साथ ही साथ पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद कराते हैं। जब ये बीच का गैप उंगलियों के बीच में हो जाए तो ये स्थिति और भी खराब है, यानी आने वाले समय में आपको ध्यान रखना होगा अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए, कहीं आपकी तरफ से कोई गलत कदम ना उठे। तो यहाँ इस प्रकार का चिन्ह भी है। अब बुध के पर्वत की बात कर लेते हैं। बुध के पर्वत पर जब सामान्य रूप से सही रेखा खड़ी नहीं होती और कुछ आड़ी रेखाएं भी छोटी मोटी काटने वाली हों तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत धन के संघर्ष पर वही बात फिर आ गई। साथ ही साथ संतान भी देर से प्राप्त होती है, यानी काफ़ी उम्र हो जाती है जब जाकर संतान उत्पत्ति का सहयोग मिलता है। आइए बात करते हैं इसके बाद सूर्य के पर्व की। यश और सम्मान के लिए जाने वाली ये उंगली, यहाँ पर इस पर पर्वत पर सीधी सीधी सूर्य की रेखा है, यहाँ ट्रायंगल्स बनाता है। कुछ आड़ी रेखाएं भी यहाँ पर इस प्रकार से आती हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता के चलता हूँ, ये सूर्य पर्वत है, क्योंकि आपको एक सवाल है मेरी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। ये सूर्य पर्वत पर ऊपर भी उंगली पर कट के निशान थे, यहाँ भी प्रयास के कट के निशान हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ आगे आने वाले लगभग 1.5 साल के बाद ऐसा हो सकता है कि आप उस समय काफ़ी संतुष्ट हों कहीं से, अपने आप जॉब से, कार्य से। उस समय अगर आप प्रयास करें दोबारा से, बिल्कुल जब मानसिक शांति हो जाए तो हो सकता है कि आपको सरकारी जॉब मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ सरकारी नौकरी नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि साल भर तक नहीं है, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। पूरी मजबूती से करेंगे तो मिल भी जाएगी, नहीं तो अच्छे प्राइवेट सेक्टर में तो निश्चित रूप से जॉब आपको आगे मिलनी ही है। आइए बात करते हैं धन के पर्व की। धन का पर्व और छिटकने वाली टूटने वाली रेखाओं के रूप में, यानी वर्तमान में देखें तो कुल मिलाकर चाहे स्थिति कैसी भी है आपके पास धन आता रहेगा, ये पर्वत कह रहा है। अब बृहस्पति रेखा की बात बताएं। ये बृहस्पति की रेखा है, यहाँ से निकल करके जाएं और शनि पर्व को देखें तो व्यक्ति अपनी ज्ञान की योजनाओं के द्वारा धन का अर्जन कर ही लेता है। साथ ही साथ जो खड़ी रेखा है वो ईश्वर के प्रति आस्था को दिखलाती है और अपने सामर्थ्य अनुसार व्यक्ति दान भी करता है। बहुत खराब रेखा है आपकी हृदय रेखा। जहाँ मैंने बृहस्पति के पर्व के बारे में बताया वहीं आपकी हृदय रेखा बहुत खराब, यानी कि ये बात पक्की है कि ये स्वास्थ्य के लिए खराब इंडिकेशंस दिखा रही है। खराब स्वास्थ्य का ध्यान रखना, साथ ही साथ यहाँ मन है, ये
हृदय रेखा मन का कारक होती है, यानी मन पर काबू न रहना भी एक प्रकार का रोग ही होता है। तो मन का भटकना इस तरह का रोग, या तीसरा एक और भी है, वो फिर मैं बता के चल रहा हूँ कि पत्नी से जब भी विवाह हो तो संबंधों को संभाल कर आपको चलना होगा। आपकी जन्मपत्री है, साथ ही साथ अगर पत्नी की जन्मपत्री मिले तो कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा कर्म रेखा के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर कर्म रेखाएँ काफ़ी सारी हैं, कुछ उलझ करके चलती हैं, संघर्ष बहुत करते हैं, फल बहुत कम मिलता है। इतनी सारी रेखाएं निकलें और तो ये संघर्ष कराती हैं, बहुत ज़्यादा यात्रा कराती हैं, ट्रैवलिंग कराती हैं, तो इनको संघर्ष रेखाओं के रूप में माना जाता है। परंतु ये जितनी मंगल पर्वत से आगे निकल जाती हैं उतना ये पीड़ित करती हैं आपकी आयु रेखा को भी, आपकी भाग्य रेखा को भी। तो यानी स्थान परिवर्तन, डिप्रेशन, काम में टेंशन, ये सब स्थिति यहाँ बहुत ही ज़्यादा बनी हुई है इन मंगल रेखाओं को। लेकिन कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, साहस नहीं छोड़ते, हिम्मत से काम करते रहते हैं। बुद्धि रेखा को देखिए, बुद्धि रेखा शुरू में चलती है और आखिर तक जाकर बहुत छोटे छोटे द्वीप, इसमें लगभग अगर मैं देखूं तो 35 वर्ष की आयु तक, बल्कि 38 वर्ष की आयु तक छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर लगातार आपकी बुद्धि रेखा के अंदर बने हुए हैं। इतने बुद्धि रेखा के अंदर द्वीप बने रहें, ये 38 वर्ष तक आपको शांति से नहीं बैठने देंगे। मानसिक डिप्रेशन आपको बना रहेगा, मानसिक संतुष्टि आपका से कहीं ना कहीं आप असंतुष्ट पाएंगे अपने आप को, ऐसे दिखलाने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर छोटे छोटे एक्स के चिन्ह हैं, फिर बताता हूँ। वो इस बार के चिन्ह जब होते हैं छोटे छोटे एक्स, तो व्यक्ति को पत्नी से संबंधों में खराबी का सामना उठाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति भी दिखलाता है ये शुक्र, ये आपका बुद्धि रेखा का पर्व का रेखा के पास के बिंदु। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपकी बुद्धि रेखा के बाद द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व द्वितीय, और यहाँ से ये रेखाएं काफ़ी कुछ निकल रही हैं, यानी कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कर्म करते हैं यहाँ इस प्रकार की रेखा। लेकिन कुछ भाग दौड़ में थोड़ा किसी प्रकार की कोई चोट ना लग जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई रोग मुकदमे की स्थिति तो यहाँ पर नहीं लग रही। अब इसके बाद में बात करता हूँ मैं सीधे देखिए, आपकी बुद्धि रेखा का संबंध यहाँ जाकर के चंद्र पर्वत के साथ बना और बहुत सारी पीड़ित रेखा यहाँ है, यानी आपके आने वाले जीवन में आपको काफ़ी नौकरियों में परिवर्तन का सामना, कुल मिलाकर के डिप्रेशन का सामना, संघर्ष का सामना दिखाने वाली ये रेखाएं यहाँ पर मौजूद है। तो चंद्र पर्वत भी काफ़ी पीड़ित है, आगे काफ़ी आपको भागदौड़ कराने वाला है, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखाएं में। व्यापारिक रूप से कहीं भी आप प्रयास न करें, व्यापार में आप फेल हो जाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। यहाँ से मणिबंध से एक रेखा निकल कर के ये भाग्य प्रारूप न बन करके ये सीधा सूर्य पर्व की तरफ है, यानी कि आप जिस परिवार से जुड़े हुए हैं उसकी जिम्मेदारियों को भी आप समझते हैं और उनका सहयोग भी आपके साथ मिलता है। यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं, लेकिन परिवार से सपोर्ट आपको निश्चित है। अब भाग्य रेखा की बात करते हैं। ये भाग्य रेखा अब 2 प्रारूप में बढ़ कर के चली है, इसका मैं बता दूंगा आपको फल क्या है, क्योंकि ये आगे लगभग आपके जीवन में 30 वर्ष के बाद दूसरी भाग्य रेखा का उदय हो रहा है। यहाँ सूर्य पर्वत से रेखा का मतलब, यानी कुल मिलाकर जीवन में भागदौड़ बहुत है, आपको काफ़ी ट्रांसफ़र का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी नौकरियों का परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखा है। अब बात करता हूँ यहाँ पे निकलने वाली एक और रेखा की। देखिए, जब यहाँ शुक्र पर्वत से रेखा निकले और सूर्य पर्वत की तरफ जाने के लिए रहे तो इसका फल ये होता है कि व्यक्ति संसाधनों के लिए बहुत ज़्यादा ललायित है। फल उसका कब मिलता है? जब ये रेखा स्वच्छ रूप से होती है पूरी तरीके से, और तब व्यक्ति को उसका फल मिलता है। यहाँ इतना खराब तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर कुछ आड़ी तिरछी रेखाओं ने केतु पर्वत पर काट रखा है, तो संघर्ष कराएगी और बाद में आपको उसके फल भी दिला देगी, अच्छे संसाधन भी दिला देगी। अभी पर्वत ज़्यादा उठा हुआ है और कुछ पीड़ित भी है। शुक्र पर्वत को देखिए, शुक्र पर्वत काफ़ी यहाँ पर पीड़ित रूप से दिखाई पड़ता है, और साथ ही साथ शुक्र पर्वत इतना ज़्यादा उठ जाए तो ये कामुकता के लिए और साथ ही साथ विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण के लिए जाना जाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के आपको इन सब चीज़ों से भी बचना है। तो शुक्र बहुत पीड़ित है, इस बात को दिखलाने वाली ये स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपके मैंने हाथ को पढ़ लिया, अब आपकी आयु रेखा को देख लेता हूँ। आयु रेखा है यहाँ पर लगभग अभी जीवन में कई स्थान परिवर्तन को दिखला करके यह आयु रेखा पहुँच गई है लगभग 75-76 वर्ष तक। तो आयु रेखा भी आपके पास ठीक ठाक है, इससे आगे भी बढ़ती रहती है। संतान रेखाएं आपके हाथ से नहीं चमक रही हैं,
पत्नी के हाथ से पता लगेगी कितनी है संतान लेगा। चलिए ये सब बातें बताइए, आपके सवालों के जवाब देता हूँ। प्राइवेट जॉब सेक्टर में है तो मैं बताता हूँ आपको, लगभग 1.5 साल बाद आपका समय अच्छा आने वाला है। यानी प्राइवेट सेक्टर में अभी 1.5 साल संघर्ष और है आपका, क्योंकि जहाँ मैंने भाग्य रेखा का स्थान परिवर्तन दिखलाया था उस जगह में जो तरक्की आ रही है वो लगभग 1.5 साल बाद, यानी कि लगभग समझता हूँ कि 30वें वर्ष से आपके जीवन में काफ़ी कुछ अनुकूल हो जाएगा और आपको जल्द ही नौकरी में परिवर्तन का सामना भी करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ा स्थिर रहें, थोड़ा तैयारी करेंगे तो 2 साल के बाद वो स्थिति बन सकती है और 2 साल तक ही आगे बन सकती है। भविष्य की स्थिति कैसी रहेगी धन के हिसाब से? कोई परेशानी नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छी स्थिति रहेगी और ख़ास तौर से 35 के बाद। मुझे कामुकता से संबंधित काफ़ी परेशानी होती है जिससे पढ़ाई में काफ़ी नुकसान हुआ, इसका कुछ उपाय बताएं। चलिए मैं बताता हूँ इसके लिए क्या है। शुक्र पर बहुत ज़्यादा उत्तोलित है और कोई विशेष बात नहीं है, 28 वर्ष की उम्र है, ऐसा होता भी है तो फिर भी मैं उसके लिए आपको उपाय बताता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके कोई बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम आने वाले हैं। हाँ, केतु पर्वत थोड़ा परिवर्तित है, शुक्र से संबंधित खराब है तो थोड़ा आकर्षण के प्रति होता है, तो इससे कोई ज़्यादा चिंता में, तो इसके लिए कोई बड़ा रोग नहीं होने वाला है। आपको बताता हूँ आपको क्या करें। एक बेहतरीन सा पन्ना पहनिए, ये बुद्धि को नियंत्रण में रखेगा, भटकने से बचाएगा, एकाग्रता में लगाएगा। बहुत ज़रूरी है आपको इसको पहनना अगर आप चाहते हैं इस शुक्र वाली बीमारी के यानी कि कामुकता पर नियंत्रण पाने के लिए। तो वो आपको एक बेहतरीन सा पहनना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको प्रतिदिन बस एक ही पूजा करनी है और दुर्गा सप्तशती में देवी कवच, बस देवी कवच प्रतिदिन पढ़िए। पूजा के बाद में कहिए, माता हमने जो देवी का आपका कवच पढ़ा उसको पढ़ने में हमसे भूल चूक गलतियाँ होती रहती हैं, उन गलतियों को क्षमा करें। मैं आपका संतान हूँ और मेरे को अपने कवच के अंदर लेकर के मुझे सभी रूप से प्रबलता प्रदान करें। बस इतना करिए और जीवन में सुखी रहिए। यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।